सबसे पहले उसने कहा सर्किट के सिंबल्स जो हैं हमारे पास सेक्शन 6 के और तो सिलेबस वो सारा पता होने चाहिए। तो उनको अगर हम देखते हैं, सिंपल एक सेल जो होता है उसके बेटे एक टर्मिनल बड़ा और एक टर्मिनल छोटा। जो एक बड़ा टर्मिनल होता है वो रिप्रेजेंट करता है हाई पोटेंशियल को। हाई पोटेंशियल मीन पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। और जो चीज लो पोटेंशियल पे होती है उसको हमारे पास इससे या नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, छोटे टर्मिनल। ठीक है। अगर हम बैटरीज ऑफ सेल्स कर रहे हैं, यहाँ पे 3 सेल सीरीज में लगा दें, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर दूसरे का पॉजिटिव इसके नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नाउ 3 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो एक बैटरी बन गई। या अगर 3 सेल से ज्यादा है हमारे पास, यानी इसमें टोटल 1.5 के एक सेल तो 4.5 वोल्ट आ रहा होगा ना। अब ये हमारे पास ज्यादा सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है, तो दरमियान में डॉटेड डॉटेड लाइन शो कर देते हैं बेटे। ये भी डीसी बैटरी है, डायरेक्ट करंट। ठीक है। पावर सप्लाई, जब पावर सप्लाई इस तरह अलग कर दीजिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव पावर सप्लाई है या नेगेटिव पावर सप्लाई है, ये बस पावर सप्लाई है। नहीं क्या नहीं, सॉरी मैं गलत वर्ड बोल गया। पावर सप्लाई का ऑल्टरनेटिंग करंट की पावर सप्लाई ज्यादा होती है, डायरेक्ट करंट की ज्यादा होती है। अगर सिंपली ये लिखा तो सिंपली पावर सप्लाई है। हाँ, अगर इसमें मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ यहाँ पे नेगेटिव, इसका मतलब ये कौन सी होगी, डीसी पावर सप्लाई होगी। और अगर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लिख के इस तरह एरो बनाया तो इसका वेरी करेगी पावर सप्लाई। ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई में दरमियान में साइन वेव बनानी पड़ती है, साइन जंक्शन ऑफ कंडक्टर्स। अच्छा, अगर हमारे पास एक वायर ये है और दूसरी वायर मैंने ये कनेक्ट की है, इसका मतलब है इनका आपस में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। ये वायर इससे कनेक्ट नहीं हुई। इसको चाहे आप एक्सटेंड करके देख लो, ये चीज है। इसको हम इंटरप्रेट इस तरह करते हैं, वायर इस तरह है कुछ, ये ब्रिज सा बन के ये, इसका मतलब दोनों वायर्स का, इस वाली वायर का और इस वायर हॉरिजॉन्टल वायर का कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। अगर फिजिकल कनेक्शन होता तो दरमियान से शेड करना पड़ता है, इस तरीके से दरमियान में से शेड करना पड़ता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये हमने एक जंक्शन बना दिया शेड करके, विच इंडिकेट्स के फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द टू वायर्स। फिलामेंट लैंप या सिंपल लैंप का एक क्रॉस होता है सर्कल के अंदर, 2 टर्मिनल डिवाइस हो गया। फिक्स रजिस्टर इज दिस वन। वेरिएबल रजिस्टर के लिए हम ये यूज करते हैं बेटे, या इसके लिए दूसरा भी है कि हमारे पास ये हो गया, और साथ एक हम शो कर देते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ये कुछ हो गया, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेटे मूव करता है, 2 टर्मिनल डिवाइस ही होता है ये। ठीक है, 2 ही है। अगर इसको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट हम इसको जोकी भी कहते हैं, लेफ्ट साइड पे मूव करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, राइट साइड मूव करोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। देन उसके बाद आ गया थर्मिस्टर, ये कर चुके हैं। ये हमारे पास का सिंबल इस तरह बना दो, ये इस तरह बना दो। स्विच, ये वन वे की भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको हम SPST भी कहते हैं। SPST स्टैंड फॉर सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, एक ही पोल है एक ही थ्रो है। और बास का स्विच ये भी होता है, ये हमारा प्रैक्टिकल में भी आया हुआ है। कैपेसिटर का प्रैक्टिकल स्कूल में अगर किए होंगे आपने तो उसमें आया भी हुआ ये वाला। दिस इज SPDT। SPDT मीन सिंगल पोल डबल थ्रो। ये एक ही थ्रो कभी इसके साथ होती है कभी इसके साथ, कभी यहाँ पे जो सर्किट होगा वो कंप्लीट होगा, कभी उसके साथ कनेक्ट होगा तो ये वाला सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास SPST स्टैंड फॉर सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, और SPDT क्या हो गया, दिस इज सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। नहीं, कार के इंडिकेटर में इस्तेमाल नहीं होता बेटा ये। कार के इंडिकेटर में जो ब्लिंकिंग आ रही होती है ना, वो बेटे हमारे पास होती है फ्लिप फ्लॉप सर्किट होता है उसके लिए। जैसे हम नॉर्मली कह रहे थे कटआउट वगैरह यूज करना है, कटआउट खराब हो गया है, वो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप सर्किट होता है, रिलेज लगी होती है उसमें थोड़ी सी। घर में कोई यूपीएस हो ना तो उसके अंदर बेसिकली इस किस्म की अरेंजमेंट होगी उसकी। यहाँ कैप सी होती है और हल्का सा मेटल लगा होता है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या रखते हो,
एक फ्यूज रखते हो, कार्ट्रिज फ्यूज, एक कार्ट्रिज फ्यूज रखते हो और उसका कनेक्शन कार्ट्रिज फ्यूज का एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, और इसमें ग्रूव से बने होते हैं। इसको हम नट की तरह बेसिकली टाइट करते हैं, अगर ये है, ठीक है। ये तो बेटा सिंपली हमारे पास जो होता है ये फ्यूज का कनेक्टर है, फ्यूज कनेक्टर है ये स्विच नहीं है, ठीक है। ये फ्यूज का कनेक्टर है, कार्ट्रिज फ्यूज जिसे कहते हैं, ठीक है। ये नहीं हम करते नहीं है सिलेबस में, क्योंकि ये सिलेबस में चीजें वो लिखी हुई मैंने। अच्छा, अर्थ वायर हो रही, कोई चीज हम डायरेक्ट अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें, तो ये हमारे पास बेटे बड़ी फिर छोटी है, छोटी, ठीक है। मैंने पूछा सर ये लर्न करनी है बेटे, बिल्कुल याद करनी है, ये सिंबल आ भी जाता है ना बास का। इलेक्ट्रिक बेल का जो सिंबल होता है वो ये हो गया, बजर का सिंबल होता है इसे उल्टा कर देते हैं। माइक्रोफोन का जो सिंबल है बेटे, एक सर्कल के अंदर एक टेंजेंट और टू टर्मिनल शो कर देते हैं। लाउड स्पीकर के अंदर हमारे पास दिस इज अ रेक्टेंगल, आगे एक इस तरीके से, ये लाउड स्पीकर हो गया। मोटर हो गया, एक सर्कल के अंदर एम लिख के नीचे इस किस्म का ये। जनरेटर का चाहे सर्कल में लिख दो चाहे रेक्टेंगल में, कैपिटल जी लिखना, कैपिटल जी से रिमेंबर जनरेटर है, इससे गैल्वेनोमीटर नहीं है। गैल्वेनोमीटर का सिंपली सर्कल होता है और उसमें एक नीडल शो करते हैं। इसी गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगा देते हो तो वो हमारे पास बन जाता है एम मीटर, इसको पैरेलल में लगा देते तो वोल्ट मीटर बन जाएगा। अच्छा, एम मीटर कैपिटल ए है। उसके बाद आगे बेटे हम लोग लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, एक रेजिस्टर हो गया, उस पर दो लाइट रेज इंसिडेंट कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटर में चार रेक्टेंगल्स होते हैं। पोटेंशियोमीटर थ्री टर्मिनल डिवाइस है, 1 2 3। डायोड दरमियान में एक लाइन होती है बेटा, एक तरफ पी टाइप ये वाली और ए एन टाइप, ये हमने इसे किया था, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड, डायोड है तो उसमें दो लाइट रेज एमिट हो रही है। वोल्ट मीटर में कैपिटल वी, गैल्वेनोमीटर में एरो होता है। ऑसिलोस्कोप स्क्रीन जो होती है जिस पे देखते हो डिफरेंट वेव फॉर्म ये वाली होगी। कैपेसिटर में दोनों वायर्स एक जैसी होनी चाहिए, ये बेटे यहाँ तक, ठीक है। अभी कुछ सिंबल्स हैं जो प्रीवियस क्लास में बेटे पढ़े हुए हैं, प्री रिक्विजिट होता है ना, ए लेवल की फिजिक्स जो होती है ओ लेवल उसके लिए, तो उसमें पूछे हुए हैं। अब ये तो सिंबल हमारे पास क्या हो गया, तो एम मीटर का हो गया बेटे, ओहो, एम मीटर हो गया, ठीक है। ये सिंबल हमारे पास किसका हो गया, ये फ्यूज का, ठीक है। तीसरा सिंबल ये किसका, नहीं सिर्फ इतना हिस्सा सिंबल किसका है, ये कॉइल का है। कॉइल नहीं होती सोलिनॉइड, ये उसका सिंबल है। उसके आगे क्या लगा, एक वन वे की या सिंबल स्विच लगा हुआ है, एस पी एस टी जिसे कहते हो। जब इस कॉइल में से करंट पास करता है, मैग्नेटाइज होती है, स्विच को क्लोज कर देती है। तो ये टोटल जो हो जाएगा, जिसमें एक कॉइल और एक स्विच आ रहा हो, तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक रिले, ठीक है। ये किसका सिंबल है, पोटेंशियोमीटर या पोटेंशियल डिवाइडर। वेरिएबल रेजिस्टर का ये नहीं होता बेटे, वेरिएबल रजिस्टर में फिर ये नहीं होना चाहिए था। वेरिएबल रजिस्टर टू टर्मिनल डिवाइस होता है, ये थ्री टर्मिनल डिवाइस है, 1 2 3। ये पोटेंशियोमीटर हो गया। वेरिएबल रजिस्टर ये वाला हो गया रियोस्टेट। ये हमारे पास जी लिखा, जी फॉर जनरेटर होता है। ये हमारे पास क्या हो गया, थर्मिस्टर का, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स हो गए। अब अली हैदर ने पूछा सर दो सिंबल समझ नहीं आए कि हमारे पास अगर दो चीजों का फिजिकल कनेक्शन तो उसका सिंबल क्या होगा, और हमारे पास पावर सप्लाई का क्या होगा। बेटे अगर हमारे पास एक वायर ये जा रही है और इसके साथ एक और वायर है इससे ऊपर से आ रही है, जब तक इसका मतलब है इस वायर में करंट अगर I2 पास कर रहा है तो I2 करंट इसमें से पास करेगा। अगर इसमें करंट I1 है तो इसमें से I1 ही पास कर रहा है, क्योंकि दरमियान में से शेड नहीं किया हुआ अभी इस तरीके से। मैं ये चीज मैंने इस तरह कही थी कि ये चीज बेसिकली इस तरह होती है। मैंने जो डायग्राम थोड़ी सी बनाई थी, मैंने कहा था ये बेटे थोड़ा सा ना इस तरह है, जिस तरह ब्रिज नहीं बना होता, ये ऊपर से पास करके आगे ये है। तो आपस में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। अगर फिजिकल कनेक्शन करना है आपने तो उसके लिए हमें दरमियान में से शेड करना जरूरी होता है, ये वाला।
ये अब जंक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, ये ज्वाइन हुई है। अब क्या होगा, ऐसे नहीं होगा। अब सपोज अगर हमारे पास अगर एक में करंट अगर आ रहा है, सपोज ये अगर आ रहा है, इस तरह मैं कंसिडर करता हूँ, तो करंट ये डिवाइड हो जाएगा बेटा, आई टू में इधर चला गया, इसमें आई थ्री चला गया, इस ब्रांच में, इसमें आई फोर चला गया। अब ब्रांचेस बन गई, पहले ब्रांचेस नहीं थी, पहले सिंपल वायर्स थी बेटे। अब क्या, ब्रांच जो करंट आएगा वो डेफिनेटली आगे भी फ्लो करेगा क्योंकि जंक्शन हो गया। ठीक है, फिर आगे हमारे पास अगर मैंने ये रिप्रेजेंट किया हुआ इस तरीके से, तो ये पावर सप्लाई है, सिंपल पावर सप्लाई बस। लेकिन अगर इसी पावर सप्लाई के ऊपर मैं यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ और यहाँ नेगेटिव, इसका मतलब डीसी पावर सप्लाई होगी। ऊपर से हमें ये नहीं पता चल रही थी ऊपर वाली की कौन सी पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई होगी। ठीक है, और अगर हमारे पास ये चीज है, दरमियान में इस तरह की एक वेव बना देता हूँ, तब इसका मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का होता है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट यही होता है जो ऑल्टर हो रहा होता है, ये एसी पावर सप्लाई हो। ठीक हो गया। मैंने कह दिया सर जंक्शन का दोबारा बता दें, अल्लाह के बंदे इतनी बेसिक चीज है बेटे जी। ये एक वायर है, दूसरी वायर ये है, अगर दरमियान में से शेड नहीं हो रही, इसका मतलब इन दोनों वायर्स का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। अगर इस वाली वायर में से हॉरिजॉन्टल में से आई वन करंट पास कर रहा है, तो वही आई वन करंट आगे पास कर देगा क्योंकि फिजिकल कनेक्शन है ही नहीं। आई टू करंट अगर इसमें से पास कर तो वही आई टू इधर चलाएगा, अपना फिजिकल कनेक्शन। इसको मैंने क्या इस तरह शो कर दो, ये इस तरह शो कर दो, ये एक ही चीज है, इसका मतलब ये ब्रिज बना हुआ है, इसमें आपस में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। अगर दो वायर्स आपस में फिजिकली कनेक्ट हुई हुई है तो दरमियान में से शेड करना जरूरी है, मैंने ये कहा। ठीक है, जंक्शन अगर होगा तो शेड करोगे। अगर मैं कहूँ यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वायर्स का जंक्शन है, तो नहीं है। और अगर मैं इसी को दरमियान से शेड कर दूं, इसका मतलब जंक्शन हो गया। ठीक है, अब मैं भी यहाँ से भी करंट आ रहा है, यहाँ से तो करंट इधर जाना है, ये है मैंने बताया। ठीक है, ओके। अब अच्छा, अर्थ अर्थ वायर का जो होता है बेटे, अर्थ का ये भी सिंबल होता है। ये कोई चीज डायरेक्टली अर्थ से कनेक्ट कर दे ना, जमीन के साथ डायरेक्ट तार लगा दी, तो ये होता है। और अगर आपको पास एक ये भी सिंबल होता है, ये क्या होता है कि एक मेटल के साथ टच कर दिया गया वायर, और मेटल अर्थ के साथ कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये होता है। लेकिन ये सिलेबस में नहीं, सिलेबस में तो यही है, जो चीज सिलेबस में उससे जो करना बाकी बेटे। बाकी वो ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं है सिलेबस में, ठीक है ना, तो वो नहीं किए हुए। ओके, अब डिफरेंस आ गया बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटा जरा बेहतर चीज है, अर्थ पर जब लाइव वायर को टच करेगी तो बेटा वो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी ओ लेवल में थी, वो वो अर्थ वायर और लाइव वायर होती भी डायरेक्ट करंट है ना। और सॉरी ऑल्टरनेटिव, हम क्या पढ़ने शुरू हो गए बेटा, डीसी सर्किट, चैप्टर का नाम ही क्या डीसी। तो वो नहीं, कोई कोई चक्कर नहीं उनका यहाँ पे है। वो जब लाइव अर्थ से होगी तो सर्किट शॉर्ट होगा, जब सर्किट शॉर्ट होगा तो हाई करंट पास करेगा, हाई करंट पास करेगा तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो आग लग जाती है, वो ये चीज होती है। ओके, अब थोड़ी सी बेटा चीज समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, सारा इसमें कवर होना है। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इसके भी वोल्ट होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी से, यूनिट इसके वोल्ट होते हैं, वोल्ट भी कैपिटल वी से हम लिखते हैं। अच्छा, अब पहला कॉन्सेप्ट क्या है बेटे, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ये हमारे पास एक्चुअली एक सेल कंसिडर किया हुआ है, एक फिलामेंट लैंप, और फिलामेंट लैंप चल रहा है। अगर चल रहा है तो इसमें करंट पास कर रहा है सर्किट में। करंट की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं हमेशा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव, तो करंट सर्किट में इस तरह जाएगा। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पढ़ा होता है, V इक्वल्स टू W बाय क्यू। अगर हम कहते हैं किसी चीज के ऊपर के 12 वोल्ट्स है, इसका मतलब होता है कि 12 जूल एनर्जी है जो
1 कूलम चार्ज पार्टिकल पोजेस करता है, ठीक है। 12 जूल इज द एनर्जी विच 1 कूलम चार्ज पार्टिकल, व्हाट कूलम इज, ये चार्ज कैरियर जो फ्लो करता है जिससे करंट डिफाइन होता है। ये समझो मैंने एक कंसिडर किया हुआ, ये मिस्टर कूलम है ये वाला, ठीक है। ये 1 कूलम हो गया। कहाँ से, बैटरी से निकला है, बैटरी 12 वोल्ट की, 12 जूल का पैकेट उठाया हुआ है एनर्जी इसके पास, ठीक है। ये एनर्जी लेके बेटा मिस्टर कूलम दौड़ा जा रहा होता है, यहाँ पे भी एनर्जी इसके पास है। जब पास करता है फिलामेंट लैम्प में से, तो इसने ट्रांसफर कर दी ऑल ऑफ इट्स एनर्जी, ये मैक्सिमम पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी टू दिस फिलामेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइट। वापस आ रहा तो एनर्जी नहीं है, नेग्लिजिबल है। इंटरनल रेजिस्टेंस शो करूँ तो फिर कुछ शो कर, मैंने अभी शो की 0 जूल है। फर्दर आया 0 एनर्जी, अपनी एनर्जी इंटरनल एनर्जी की वजह से वापस आया था, लेकिन एनर्जी जो यहाँ से पैकेट उठाया था, यहाँ से लिया था उसने, यहाँ ट्रांसफर कर दी। अब इसमें देखो वर्क डन लिखा हुआ है, बेटे वर्क तब होता है जब कोई एबिलिटी होगी तो, ठीक है। एबिलिटी होगी तो वर्क होगा ना, एनर्जी होगी तो वर्क होगा। अब क्यों एनर्जी, क्यों वर्क हुआ है, अगर हमारा बैटरी वीक हो जाए फिर तो कभी नहीं चलता ये बैटरी खराब हो जाए, बैटरी उतार दो नहीं चलेगा। मसला ये है कि हमारे पास बैटरी के अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज केमिकल एनर्जी, उसके पास एबिलिटी होती है वर्क करने की। वो केमिकल एनर्जी किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस चार्ज कैरियर का, काइनेटिक एनर्जी चार्ज कैरियर क्या होता है, करंट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो अगर हमारे पास केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है पर यूनिट चार्ज, तो उसे हम कहेंगे दिस इज ईएमएफ। या इन अदर वर्ड्स एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज ईएमएफ। एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ जो आ रही थी पीछे उसने बंडल ऑफ एनर्जी पकड़ा हुआ था, यहाँ लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर कर दी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी निकली, कोई एनर्जी दी है तो लाइट एनर्जी निकली है, तो कोई वर्क डन हुआ तो लाइट एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो सब कहते हैं दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या मैंने लिखा हुआ है बेटे, मैंने ईएमएफ लिखा, वर्क डन बाय द सोर्स ओवर चार्ज। W क्या है, केमिकल एनर्जी ऑफ द सोर्स बैटरी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वोल्टेज में लिखा है वर्क डन ऑन द कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या है, ये अप्लायंस वगैरह होगी। फॉर्मूला W में क्यों लिखा है इस दोनों का, W क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म। तो अब ईएमएफ हम डिफाइन किस तरह करेंगे, ईएमएफ हम डिफाइन करेंगे बेटे, any form of energy converted into electrical energy per unit charge, any form of energy converted into electrical energy per unit charge। फॉर्मूला वही V इज इक्वल टू W बाई Q वाला, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अच्छा अब मैंने पूछा सर अगर 0 एनर्जी होगी तो सेल के पास वापस कैसे आएगा, मिस्टर कूलम के पास, इसके पास बेटे एनर्जी, जब पैकेट उठाना है वो अब तो अपने चार्ज कैरियर मूव कर रहे होते हैं फोर्स की वजह से। जब ये पॉजिटिव लगाए थे तो इसका मतलब फोर्स ये लगा रहा होता है, ये खुद ही अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वापस आना ही आना है। ये देखो ये जो मिस्टर कूलम है ना, इसने याद रखना है कि ये मर नहीं जाएगा, ये चार्ज कैरियर है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसने जानना है तो इसने वापस अपने घर भी वापस आना है। ये एक चीज प्रिंसिपल है, लॉ है, किरचॉफ लॉ हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब जा रहा है पैकेट उठा के एनर्जी के तहत ट्रांसफर की अपनी ही एनर्जी के साथ वापस आ जाए। अच्छा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज कैरियर होता है, बिल्कुल ऐसे ही लिया था। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से दूसरा रिजल्ट निकालते हैं, ईएमएफ किसकी होती है, ईएमएफ लाजमी किसी न किसी सोर्स की होती है। जैसे सेल इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ, बैटरी इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोलर पैनल लगाते हो फोटोवोल्टेइक सेल होता है, दैट इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ। जनरेटर इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, जनरेटर इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ। थर्मोकपल जिसमें हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, दैट इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ लाजमी है किसी ना किसी सोर्स की होगी, ईएमएफ लाजमी किसी ना किसी सोर्स की होगी, ठीक है।
So what is the energy that is being converted into electrical energy? Are there a specific energies? हाँ जी बेटे, स्पेसिफिक एनर्जीज ही है ना, मैं बता तो एग्जांपल देता जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास थर्मोकपल में हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। थर्मोकपल इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोलर सेल में सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म कन्वर्ट होती है। सोलर सेल इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जनरेटर इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। सेल के अंदर केमिकल या बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो बैटरी इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। इसका मतलब ईएमएफ लाजमी किसी ना किसी सोर्स की होती है। ईएमएफ इज ऑलवेज ऑफ अ सोर्स, जैसे सेल, बैटरी, थर्मोकपल, फोटोवोल्टेइक, जनरेटर, जनरेटर का सिंपल। और वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज लाजमी किसी न किसी कंपोनेंट या अप्लायंस के क्रॉस होता है। वोल्टेज अक्रॉस अ कंप्लीट सर्किट, ईएमएफ और वोल्टेज अक्रॉस अ स्पेसिफिक कंपोनेंट इज पोटेंशियल। वोल्टेज अक्रॉस अ स्पेसिफिक कंपोनेंट इज पोटेंशियल डिफरेंस बेटे। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये लाजमी किसी न किसी कंपोनेंट के क्रॉस होता है। देखो पहले मैंने वर्ड बोला, मैंने अब मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा ये किसी न किसी सोर्स की होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स कोई और ही चीज होती है। पोटेंशियल डिफरेंस किसी ना किसी कंपोनेंट या किसी अप्लायंस के क्रॉस हो सकता है। इलेक्ट्रिकल हीटर के क्रॉस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। फिलामेंट लैंप के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इलेक्ट्रिक फैन पोटेंशियल में, एयर कूलर या और क्या कहते हैं, एयर कंडीशनर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज अक्रॉस अ लोड। लोड किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लोड बेटे, हम लोड शेडिंग करते हैं ना, तो लोड हम कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दैट इज अ लोड। या अप्लायंस फॉर इलेक्ट्रिकल हीटर हो गया, मोटर हो गया, एसी हो गया, माइक्रो ओवन हो गया, वैक्यूम क्लीनर, सेक्टर से फिर सिंबल बता दिया मैंने, हीटर का ये, मोटर का ये, फिलामेंट है। ये हमारे पास बैटरी है। बेटे देखो, मिस्टर कूलम जब ये आ रहा है ना, ये मिस्टर कूलम बाबा जी समझो, लाठी भी पकड़ी, बेचारा मरने वाला हुआ है। नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होता है, यहाँ ये लाठी जा रही है, छलांगे लगाता फिर एनर्जी मिल गई इसको, यहाँ दौड़ता हुआ जा रहा है। तो किसी भी सर्किट के अंदर जब चार्ज कैरियर निकलते हैं पॉजिटिव से, एनर्जी होती है हाई पोटेंशियल पे होते हैं बेटे। यहाँ पे जब जाएगा फिलामेंट लैम्प में से पास करेगा, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दे, वापस आएगा, ठीक है। तो बैटरी के जो होती है वो सोर्स होती है ईएमएफ का, और ये जो है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस फिलामेंट लैम्प के क्रॉस आएगा, क्योंकि इसमें एनर्जी जाया जा रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी और फॉर्म में जाया जा रही है, ठीक है। इसी को तीसरा, दूसरी डेफिनेशन आते हैं अब, जो डेफ टू लिखी। अब डेफ टू के अंदर बेटे हमारे पास ये एक नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये एक स्मॉल आर लिखा हो, इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हर सोर्स का होता है। शुरू शुरू में बैटरी लेते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? निग्लिजिबल होती है। टाइम के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रो करता जाता है, और बाद में इतना ज्यादा हो जाता है कि बैटरी के अंदर एनर्जी जाया होनी शुरू होती है। बार बार सर्किट को एनर्जी कम मिलती है, बैटरी आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। बैटरी में एनर्जी जो जाया होती है फॉर्म ऑफ हीट होती है। अब जो करंट पास करना है इसमें से, वो बेटा वो तो एक ही, जो करंट इसमें पास करना है वही करंट इसमें से पास करना है। अब अगर इसको मैं लेता हूँ, जैसे 12 वोल्ट्स है, ठीक है, ये मैंने लिख ली ईएमएफ 12 वोल्ट्स, ई की वैल्यू 12 वोल्ट्स है। इसका मतलब मिस्टर कूलन जब इस बैटरी में से निकलेगा, यहाँ कितनी एनर्जी होगी? 12 जूल। हमने ये पढ़ा V इक्वल W बाई क्यू, 12 जूल का पैकेट है। जब इस इंटरनल रेजिस्टेंस में जाया पास किया तो एनर्जी फर्दर यहाँ से 11 जूल होगी। इसका मतलब 1 जूल पर कूलम एनर्जी ट्रांसफर होगी इसमें 1 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस में, ठीक है। उसके बाद ये 11 जूल यहाँ से एनर्जी आ रही है, 11 जूल के साथ ही जब इसमें पास की, आगे कौन सा टर्मिनल? नेगेटिव। ये लॉ होता है किरचॉफ, सारी एनर्जी जाया करनी जो मर्जी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो, तो सारी एनर्जी जाया करके जब वापस आएगा एनर्जी नहीं होगी, जीरो होगी। तो इसमें कितनी एनर्जी जाया की? यहाँ 11 है, यहाँ 0, तो इसका मतलब 11 माइनस 0 और 1 कूलम, 11 जूल और 1 कूलम, 11 वोल्ट्स। और फर्दर ये जाएगा ये नेगेटिव के पास, और फिर ये प्रोसेस ना कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब अली हैदर ने पूछा, सर वैसे व्हेन चार्जेस, व्हेन चार्ज हिज नो एनर्जी सो विल द वेलोसिटी स्लो डाउन। बेटे जब कोई एनर्जी नहीं होगी तो चार्ज पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं ना क्रिस्टल के अंदर, ब्रोनियन मोशन, जो रैंडमली फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ब्रोनियन मोशन सॉरी सॉलिड्स में नहीं होती।
वो हमारे पास लिक्विड गैसेस में होती है। इसके अंदर मेटल है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है, रैंडमली मूव करते हैं बिकॉज फ्री है, उनको कोई फोर्स नहीं लग रही, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब बैटरी कनेक्ट करो। अब ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो रहा है बेटे, पूरे सर्किट में जो एनर्जी जाया हो रही है उसे हम कहेंगे अब ईएमएफ। पूरे सर्किट में, पूरे सर्किट में क्या मतलब, इंटरनल और एक्सटर्नल। और जो सिर्फ इसमें एनर्जी जाया हो रही है एक्सटर्नल कंपोनेंट के अंदर या अप्लायंस के अंदर, इसको आप कहोगे दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। लेफ्ट साइड पे इसलिए लेते हैं हमेशा करंट पॉजिटिव से निकलता है बेटा, नेगेटिव तरफ जाना होता है तो पॉजिटिव से निकल के आ रहा है, हाई से लो पोटेंशियल। अब दूसरी डेफिनेशन क्या होगी ईएमएफ की, क्या होगी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड बाय द सोर्स टू मूव अ यूनिट चार्ज इन अ कंप्लीट सर्किट। अगर मैं कहता हूँ कंप्लीट सर्किट, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी आया था, एक्सटर्नल भी आया था। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड बाय द सोर्स टू मूव अ यूनिट चार्ज इन अ कंप्लीट सर्किट। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करो तो वो कैसे होगा, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड टू मूव अ यूनिट चार्ज इन एन एक्सटर्नल कंपोनेंट इन अ लोड इन एन एनी अप्लायंस। It is the amount of energy dissipated to move a unit charge in a load, external circuit या appliance। किसी कंपोनेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है, पूरे सर्किट में जो एनर्जी जाया होती है दैट इज ईएमएफ। अच्छा, अब दोनों के अंदर जो करंट जो दोनों में सेम पास कर रहे हैं, दोनों सीरीज में लगे हैं, तो इसका मतलब हम फिर लिख सकते हैं ईएमएफ के केस में आई करंट पास कर रहा है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओपन कर दी E इज इक्वल टू आई स्मॉल आर प्लस, ये हो गया। और ये हम जो पढ़ते हैं इसमें जो करंट पास करता है वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब ये V इज इक्वल टू आई आर है, ये भी आई आर है, तो इस आई आर की हम V लिख सकते हैं। अब देखो ईएमएफ हमेशा ज्यादा होगी V से क्योंकि प्लस साइन आ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास ये वोल्टेज है, ये ईएमएफ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है और ये करंट है हमारे पास। अगर इसका मतलब ये 12 वोल्ट थी तो मैंने 1 वोल्ट इसके क्रॉस लिया होता और 11 वोल्ट इसके क्रॉस। इसको हम लॉस्ट वोल्टेज भी कहते हैं, जो इंटरनल रेजिस्टेंस में एनर्जी जाया होती है उसे लॉस्ट वोल्टेज भी कहते हैं, लेकिन आगे पढ़ते हैं उसको अभी। उसके बाद इतना छोटा सा रह गया बेटे। अब ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव 12 वोल्ट्स की बैटरी, डिफरेंट वोल्ट्स मीटर लगा दिए, V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये स्विच है। अगर बेटे स्विच को मैं ओपन कर देता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं चलेगा फिर, तो मेरी V1 की वैल्यू क्या होगी, वो 12 वोल्ट होगी। V2 की वैल्यू क्या होगी, 0। V3 की वैल्यू क्या होगी, 0। स्विच ऐसे अगर ओपन है, ये लो इस तरह। क्यों? अच्छा, अब वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है और मैंने ओरल में समझाया होता है सर्किट को। वोल्ट मीटर क्या होता है, सर्किट में चौकीदार होता है। चौकीदार ने सिर्फ देखना है कि पैसे उसे लेके गया है नहीं लेके गया, यानी कि बेसिकली एनर्जी की जा रही है, पैकेट उठा के लेके जा रहा है मिस्टर कूलम या नहीं। तो यहाँ जो मिस्टर कूलम होंगे, अगर मैं इसको, यहाँ जो मिस्टर कूलम होगा उसके पास 12 जूल एनर्जी होगी। स्विच अभी ओपन है, ये आगे गया ही नहीं, आगे एनर्जी को नहीं गया, को नहीं है ये। अब ये जो वोल्ट मीटर का हिस्सा है ये देख रहा होगा यहाँ पैकेट है इसके पास, और इस साइड पे जो मिस्टर कूलम उनके पास पैकेट नहीं है, लेफ्ट साइड पर। तो ये डिफरेंस ऑफ पैकेट को काउंट करता है, 12 वोल्ट्स रिकॉर्ड करेगा, 12 वोल्ट्स क्या होगी, ईएमएफ हो जाएगी सोर्स। बाकी सारों क्यों, बाकी चार्ज कैरियर जाने ही नहीं आगे, तो वोल्ट मीटर की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ इस स्विच को क्लोज कर दिया, जब यहाँ से जा रहा है तो ये ऑब्जर्व कर रहा है 12 जूल की एनर्जी है। जब ये गया, इस चौकीदार ने भी ऑब्जर्व कर लिया 12 वोल्ट, चौकीदार में सिक्योरिटी भी जो पर्सन होता है, 12 वोल्ट की एनर्जी, 12 जूल की। जब ये यहाँ से जा रहा था इसने भी ऑब्जर्व कर लिया 12 जूल का पैकेट जा रहा है। इसने ट्रांसफर करना है लाजमी इन दी फॉर्म ऑफ लाइट। जब नेगेटिव पे आएगा तो एनर्जी नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा लॉ होता है, तो एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो ये क्या रिकॉर्ड करेगा, यहाँ 12 बाई यहाँ 0, तो 12 वोल्ट को रिकॉर्ड करेगा। ये एनर्जी कहाँ जाई हुई है, इस फिलामेंट लैंप में। जो एक्सटर्नल सर्किट में एनर्जी जाया होती है उसे आप कहते हो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस है। अब V3 पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड कर रहा है, V2 क्या रिकॉर्ड कर रहा है, 12 जूल है, यहाँ पे 0, तो ये भी हमारे पास क्या 12 जूल को रिकॉर्ड कर, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। अब ये जो हमारे पास है V1, ये भी क्या पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड करेगा, यहाँ से मिस्टर कूलम क्या एनर्जी है, तो एनर्जी जाया करके इसमें वापस आया है। तो एक्सटर्नल सर्किट में अप्लायंस में जो एनर्जी जाया होती है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। V1 भी अब क्या रिकॉर्ड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। सो इट मींस अगर हमारे पास ये स्विच ओपन हो तो V1 क्या रिकॉर्ड करेगा, हमारे पास वो ओपन है
तो V1 12 वोल्ट रिकॉर्ड कर रहा है, ईएमएफ V2 V3 की वैल्यू 0 है। और जब स्विच एस को क्लोज कर देते हो, V1 भी 12 वोल्ट रिकॉर्ड करेगा, V2 भी V3 भी, एंड ऑल दीज रिकॉर्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस अ फिलामेंट लैंप। अच्छा, अब गाड़ी की बैटरी है बेटा, सपोज आपने उसके टर्मिनल उतारे हुए हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपने फिर एक वोल्ट मीटर लगा दिया, तो उस गाड़ी की ईएमएफ मेजर करेगा बैटरी की। अब आपने क्या किया, उसको कनेक्ट कर दिया, दोनों टर्मिनल्स गाड़ी के लगा दिए और हेडलाइट ऑन की हुई है उस बैटरी के ऊपर। अब उस पर वोल्ट मीटर लगाओगे तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्रॉस अ हेडलाइट। बात समझ रहे हो? तो जब ईएमएफ उस वक्त रिकॉर्ड होती है व्हेन सोर्स इज नॉट सप्लाइंग करंट टू एनी एक्सटर्नल सर्किट, जब कोई करंट पास ना कर रहा हो सर्किट के अंदर, तो जो वोल्ट मीटर विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड क्रॉस अ बैटरी मेजर्स द ईएमएफ। एंड इट्स करंट इज फ्लोइंग थ्रू एनी सर्किट, तो ईएमएफ कभी भी मेजर नहीं होगी, कभी भी नहीं। कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर नहीं होगी। ठीक है, अब इसी पे क्वेश्चन है। An electrical quantity is defined as the energy converted by the source in driving a unit charge around a complete circuit. What is the quantity EMF? पूरे सर्किट में जो एनर्जी जाया होती है दैट इज ईएमएफ होती है हमेशा। ठीक है,